अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल में मंटू नहीं हूँ, जहाँ पर आखिरकार महमल ने सर मंटू के लिए गार्ड्स का इंतजाम कर दिया, सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया। लेकिन फिर भी सर मंटू काफी घबराए घबराए से रहते हैं, डरे सहमे से रहते हैं, जो कि मैम मारिया जब सर मंटू को पिक करती है तो फील करती है कि वो रिलैक्स नहीं। एक दो बार उन्होंने सर मंटू से पूछा भी कि क्या मसला है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये बात इन्हें अब यहाँ यूनिवर्सिटी में आकर महमल बता देती है कि उसने किस तरह से सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है, अब सर मंटू की जान को खतरा नहीं। ऐसे में वो मजाक भी उड़ाती है सर मंटू का, तो ऐसे में मैम मारिया को जो बुरा लगा तो महमल को डांट दिया, अपने काम से काम रखो बेटा, तुम यहाँ पर पढ़ने आती हो और चीज़ों पर ध्यान मत दो। अब महमल की इंसल्ट हुई तो यहाँ से उठकर जाने लगी, तो फिर मैम मारिया को भी कुछ एहसास हुआ कि ज़्यादा ही इंसल्ट कर दी, इसीलिए तो महमल को रोक कर कहने लगी, अच्छा किया आपने, मैंने भी सुबह नोट किया था वो काफ़ी डरे सहमे से थे। तो ऐसे में महमल कुछ रिलैक्स हुई कि मैम मारिया की डांट तो अब सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन मैम मारिया रात के वक्त मंटू को फ़ोन करते हुए कह देती है, मुझे लगा था आप लड़ना नहीं चाहते, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि आप लड़ नहीं सकते, तभी तो आपके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया महमल ने। आज उसने मुझे बताया तो मैं तो हैरान रह गई ये सब कुछ सुनकर। तो मंटू कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, उसने अपनी मर्जी से किया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, और वैसे भी बहुत जल्द ये सिक्योरिटी में ख़त्म करने वाला हूँ। अब मारिया से बात करने के बाद वो महमल को फ़ोन करते हैं, मैंने आपसे कब कहा था कि सिक्योरिटी का अरेंज करें, ये सिक्योरिटी ख़त्म करें, आपको क्या लगता है मैं लड़ नहीं सकता, अपनी हिफाजत नहीं कर सकता? जो आदमी पूरे घर में अकेला रहता है हमेशा, ना तो कोई गार्ड है ना ही काम वाला, तो ऐसे में आपको कैसे लगता है कि मैं बुज़दिल हूँ? तो ऐसे में महमल कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग काफ़ी खतरनाक हैं, इसीलिए मुझे लगा कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन सर मंटू डांटते हुए कहने लगे, अपनी सिक्योरिटी ख़त्म कीजिए, मुझे नहीं ज़रूरत। महमल ने अब फ़ोन तो बंद कर दिया, लेकिन फिर जो पुप्पो आई पूछा, किसकी कॉल थी? तो मुस्कुराते हुए बल्कि कह के लगाते हुए कह दिया, वो सर मंटू की कॉल थी। वो कहते हैं उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, हालांकि उनके फेस से साफ पता चलता है कि उन्हें सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, बहुत बुज़दिल इंसान है वो। अब तो पुप्पो भी हंसने लगी, पुप्पो भी सर मंटू में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। होप्सो आगे चलकर ये पुप्पो ही इससे शादी करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से सुरैया बेगम इंटरेस्ट देती है सर मंटू में, उसकी बातों में, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन है यहाँ पर महमल के लिए कुछ मुश्किल आने वाली है। महमल ने देखा कि जब मियाँ साहिब आए और सिराज को इस वक्त यही मशवरा देते हैं कि दुश्मनी ख़त्म करनी है तो बिन्यामीन के साथ जुड़ जाओ, और ऐसे में औरत ही बेहतरीन सहारा हुआ करती है, यानी कि यहाँ पर महमल और फरहाद के रिश्ते की बात हो रही है, जो कि सिराज को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन महमल और पुप्पो को ज़रूर बुरा लगा। लेकिन है मियाँ जी का फैसला, पुप्पो चाहे ना माने, लेकिन जब सिराज मान जाएगा तो फिर सबको मानना होगा। दूसरी तरफ फरहाद भी महमल की तस्वीर अपनी माँ को दिखाता है और बताता है कि किस तरह से ये उसे तंग करेगा और उससे अपनी दुश्मनी का बदला लेगा। ऐसे में बिन्यामीन तो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन माँ ज़रूर ऐसा चाहती है कि उन लोगों को मज़ीद तंग किया जाए, तभी तो वो अपने बेटे को उकसाती है कि इसे प्यार मोहब्बत का ड्रामा डालो और फिर इसे खूब रुसवा करो। फिलहाल तो फरहाद सर मंटू को रुसवा करने वाला है, क्योंकि सर मंटू ने जो सिक्योरिटी हटवा दी और फिर आज अकेले ही पैदल ही चल रहे थे, यूनिवर्सिटी जा रहे थे। तो ऐसे में फरहाद अपने लोगों के साथ सर मंटू को किडनैप कर लेता है, लेकिन है ये किडनैपिंग ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। सिराज साहिब को जब मालूम पड़ेगा तो वो बिन्यामीन और मियाँ जी से कहते हुए ये किडनैपिंग वापस ले लेंगे, यानी कि सर मंटू बाहिफाजत वापस आ जाएंगे, क्योंकि बिन्यामीन और सिराज दोनों ही अब मज़ीद दुश्मनी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इनकी अब सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए, इसलिए वो मज़ीद दुश्मनियों को तूल नहीं देंगे।